सनातन धर्म का इतिहास। सनातन धर्म किसे कहते हैं? ये पद सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट ना करें। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, 1,96,8,53,110 साल का इतिहास है। भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृदेवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंदू यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपत्य, शिवदेव, कोटि वैष्णव, शक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणेशा की, वैष्णव विष्णु की, शैव देव कोटि शिव की, शक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर ये मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की वाक्य है। ये न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवताओं को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को ये शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणन करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण
उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। सनातन धर्म हिंदू धर्म का वास्तविक नाम है। सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यहाँ और तत् का अर्थ वहाँ, दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममयी है, ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती, वो शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे असुविधाजनक परंपरागत कुरीतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कुरीतियों की जड़ों धर्मशास्त्र में मौजूद उन श्लोकों मंत्रों को क्षेपक कहा या फिर इनकी अर्थ को बदला और इन्हें त्याज्य घोषित किया, तो कई पुरानी परंपराओं का पुनरुद्धार किया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर बौद्ध जैन धर्मावलंबी भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो कि चार्वाक दर्शन को मानते हैं, वो भी सनातनी है। सनातन धर्मी के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं। बस वो सनातन धर्मी परिवार में जन्म हो, वेदांत, मीमांसा, चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शनों को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू है कि लोग बाग कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यह कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, ना ही ये किसी का समय पैदा हुआ। ये तो अनादिकाल से प्रवाहमान और विकासमान रहा। साथ ही ये केवल एक दृष्टा सिद्धांत या तर्क को भी वरीयता नहीं देता। सनातन धर्म का मार्ग विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की
महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मांड और आत्म के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारण को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। राजा धर्मामृते द्विजम पवमृते विद्यामृते योगिनम कांता सर्वामृते हयो गतिमृते भूषा च शोभामृते योद्धा शूरामृते तपोवृतमते गीतं च पद्मान्विते भ्राता स्नेहामृते नरो हरिमृते लोके न भाति क्वचित्। धर्म रहित राजा, पवित्रता रहित ब्राह्मण, ब्रह्म विद्या रहित योगी, सतीत्व रहित स्त्री, गति रहित घोड़ा, सुंदरता रहित आभूषण, वीरता रहित योद्धा, व्रत रहित तप, पद्य रहित गान, स्नेह रहित बाई और भगवत प्रेम रहित मनुष्य संसार में कहीं भी शोभ नहीं पाते।